गुड मॉर्निंग। जैकबोर्ड के लिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक रिवीजन वीडियो हम आपको डाल रहे हैं। जैकबोर्ड में सोप एंड डिटर्जेंट आपको पूरी तरह से हटा दिया गया। जैकबोर्ड के बच्चों के लिए फूड केमिस्ट्री में जो चीज़ें थी, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये सब टॉपिक पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। आपको सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ना है जिस पर आप ये काम करेंगे। इसके अंतर्गत आपका पहला सिलेबस में लिखा गया टर्म जिसका नाम है एंटासिड, प्रति अम्ल से क्या समझते हैं बताएं। हम कोई भी खाना खाते तो मुंह में जो हमारा लार होता, सलाइवा होता, वो बेसिक नेचर का होता, और स्टमक के अंदर जाने के बाद जो खाना होता वो अम्लीय माध्यम में, पेट का माध्यम अम्लीय होता। तो जब आपके खाने में, हमारे खाने में ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, बाहर का जंक फूड, बाहर का आलतू फालतू खाना हम ज़्यादा खा लेते, या कहीं भी पार्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते, या लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं, ऐसी हालत में पेट में बनने वाला एसिड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा उत्पात मचाता है। इसके कारण पूरा पेट फुलसा जाता है, जिसके कारण चेस्ट वगैरह तक में गैस चढ़ गया, आदमी अनकंफर्टेबल होता। तो इसको रोकथाम करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का आप उपयोग करते उसको नाम देते एंटासिड। एंटासिड वो रासायनिक पदार्थ है जो बॉडी के अंदर पीएच के माध्यम को, पीएच के स्तर को मेंटेन करता और एक्सेस ज़्यादा अम्ल के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करता। ऐसी दवा को हम लोग नाम देते एंटासिड। जैसे ओमिप्राजोल, लेंसाप्रेजोल, इसके अलावा कुछ नाम जो दैनिक जीवन में यूज़ होता याद होगा, डाइजिन, फिर कुछ नाम याद होगा एसिलॉग, जिनटेक, ये सब कुछ नाम हैं जो एंटासिड के रूप में यूज़ की जाती। एक हो गया एंटीहिस्टामिन। तो एलर्जी को कंट्रोल करने वाली दवाओं को हम नाम देते एंटीहिस्टामिन। जब कभी भी सीज़न बदलता है, सर्दी खांसी हो जाती, या जब कभी भी आप घर में साफ सफाई करें, पुराना डस्ट वगैरह नाक में मुंह में प्रवेश कर गया तो पूरा छींका आना शुरू हो जाता, फिर नाक वगैरह पूरा एकदम लाल, सर दर्द वगैरह शुरू हो जाता। तो ये एलर्जी के एक्शंस हैं। रैसेस, बॉडी में पूरा रैसेस चकत्ता चकत्ता हो जाता, खुजली होने लगती, ये सब एलर्जी के। इनको कंट्रोल करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता उसे नाम दिया जाता एंटीहिस्टामिन। और एंटीहिस्टामिन मेडिसिन जो है वो एलर्जी को कंट्रोल करता, जिसमें सबसे तगड़ा नाम सबको पता होगा, बहुत पुराना केमिकल नाम है एविल। एक नाम हो गया सिट्राजिन, एक नाम मोंटेलुकास लीवोसिट्राजिन। ये वो फैमिली है जो एलर्जी को कंट्रोल करती। फिर एक नाम हो गया एनाल्जेसिक। जितनी भी दर्द निवारक दवाएं होती हैं, पेन किलर, चाहे वो सर दर्द में हो, पेट दर्द हो, वो कहीं भी, कहीं चोट लग गया उसका दर्द हो, या कहीं सर्जरी हुआ उसका दर्द हो, तो उन पेन किलर मेडिसिन को मतलब आप अच्छे से सजा कर लिखिएगा। वह रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग द्वारा दर्द को दूर किया जाता उसे हम लोग नाम देते एनाल्जेसिक कहलाता है। एनाल्जेसिक दो प्रकार के होते, एक कहलाता नार्कोटिक। ये वो दर्द निवारक दवाएं हैं जिनका निर्माण अफीम या अफीम के व्युत्पन्न के रूप में या अफीम से बनाया जाता। अफीम हो गया, जैसे नाम सुना हुआ होगा, मॉर्फिन, कोडेनिन, हीरोइन, ये सब तस्कर लोग इस्तेमाल करते, लेकिन इसका मेडिसिनल यूज भी है। सर्जरी हो गई तो ऑपरेशन होने के कारण जब होश आता तो बहुत दर्द से वो कराहता रहता, उसके रोकथाम करने के लिए जो दवा दी जाती वो अगर अफीम या उससे बनाई गई दवाएं हैं तो वो कहलाता नार्कोटिक स्वापक कहलाता। और वह दर्द निवारक दवाएं जिसे आप इंडस्ट्री में बनाते, कृत्रिम रूप से बनाते, फैक्ट्री में बनाते, तो वो दर्द निवारक दवाएं सिंथेटिक दवाएं कहलाती नॉन नार्कोटिक। जैसे एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोनोफेनेक सोडियम, बहुत सारी दवाएं हैं जिसका उपयोग की जाती है। उसके बाद एक हो गया केमोथेरेपी। ये वर्ड कैंसर में सुना हुआ होगा। कैंसर इलाज में जिन जगहों पर कोशिकाएं कैंसर की बढ़ती हैं उन जगह पर दवाओं का उपयोग करके डायरेक्ट कैंसर सेल्स को मारा जाता ताकि वो वहां पर वो सेल जलाकर खत्म कर दी जाए, ये कहलाएगा केमोथेरेपी। केमिकल के द्वारा जब ये काम किया जाता तो नाम दिया जाता केमोथेरेपी। एक टर्म आ गया एंटीबायोटिक क्या होता है।
तो जब कभी भी बीमारी में जीवाणु कीटाणुओं का शरीर के अंदर प्रवेश होता है तो वो अपना उत्पात मचाते, जिनके कारण बॉडी बीमार पड़ता और बहुत सारी परेशानियां आती। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब ताकि वो शरीर आपका, हमारा शरीर उन बीमारी करने वाले कारकों से बॉडी की रक्षा हो, अंदर का अंदरूनी पार्ट इंक्रीज करने के लिए ताकि वो जल्दी प्रभावित ना हो, इस तरह के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकि शरीर बीमार ना पड़े, तो ये कहलाता एंटीबायोटिक। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इस पहला आपका जैसे पेनिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, ढेर सारे एंटीबायोटिक्स हमारे दैनिक जीवन में हैं। हमारे नोट्स के लास्ट पेज पर कुछ बीमारी और उसमें यूज करने वाले एंटीबायोटिक्स का जिक्र है, कृपया आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक का काम होता। 3-4 बीमारी का जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, जो आप इसको याद कर लेंगे। अगला आ गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। स्पेक्ट्रम वर्ड आपको याद होगा, जब प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाते, मतलब भिबग्योर या हिंदी में बैनी या पीनाला। तो एक व्हाइट लाइट 7 भागों में टूट गई। तो यहाँ क्या है, वो एंटीबायोटिक जो एक टैबलेट लिया और वो ढेर सारी बीमारियों में एक साथ काम आता, उस एंटीबायोटिक्स को हम नाम देते ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हो गया, ये कहलाया एंटीसेप्टिक। जब कभी भी स्किन कट जाए, छिल जाए, जल जाए तो त्वचा का संपर्क या शरीर का संपर्क इन्वायरमेंट, वातावरण से हो गया, जिसमें धूल मिट्टी इधर उधर के और इनके प्रवेश के 2 कारण हो सकता है सेप्टिक हो जाए या घाव हो जाए जो जल्दी ठीक ना हो। तो कभी भी एक्सीडेंट हो गया, छिल जाए वगैरह, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोशन लगाते हैं, टिंचर आयोडीन वगैरह का इस्तेमाल करते, जो फ्री रेडिकल के कारण होता है, आयोडीन के फ्री रेडिकल के कारण होता। तो यहाँ पे थ्योरी है, वह क्रीम या वह लोशन या वह पाउडर जिसके उपयोग द्वारा आप सूक्ष्म जीवाणु या कीटाणु के प्रवेश को, बॉडी में होने वाले प्रवेश को रोकते हैं, उस लोशन, क्रीम और पाउडर को हम लोग नाम देते हैं एंटीसेप्टिक। वैसे एग्जाम्पल तो ये आप यूज करेंगे, नाम पढ़ा हुआ होगा डिटॉल, नाम पढ़ा हुआ होगा सेवलॉन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 0.2% ऑफ फिनॉल या 0.1% ऑफ फिनॉल जो होता वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता। तो एंटीसेप्टिक वो क्रीम, लोशन या वो पाउडर है, वो केमिकल है जिसके उपयोग द्वारा आप बाहर के जीवाणु कीटाणु, सूक्ष्म जीवाणु कीटाणुओं के अंदर प्रवेश को रोकते हैं, वो कहलाता है एंटीसेप्टिक। कुछ नाम भी दैनिक जीवन में याद होगा, जैसे बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम, बहुत सारे नाम इसमें यूज किए जाते। फिर एक नाम आया डिसइंफेक्टेंट। ये वो केमिकल है जो एंटीसेप्टिक की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। मतलब हमारे टॉयलेट में जो जीवाणु कीटाणु वगैरह पनप जाते, उनकी रोकथाम करने के लिए हम जो एंटीसेप्टिक वाला चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक कमज़ोर पड़ जाता। क्यों? क्योंकि आप उसका बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं। उनको मारने के लिए एंटीसेप्टिक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हमें रोगाणु नाशक दवाओं का उपयोग करना पड़ता, और वो कहलाता डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाइए 2% फिनॉल या क्लोरीन का इस्तेमाल या पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये भी सूक्ष्म जीवाणुओं को मारता है, लेकिन एंटीसेप्टिक की तुलना में ये कई गुना पावरफुल होता। एंटीसेप्टिक हम त्वचा पर लगाते हैं, वो त्वचा को नुकसान नहीं करता, लेकिन डिसइंफेक्टेंट को त्वचा पर कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर गिर जाए तो त्वचा में खुजली या जलन पैदा करेगा, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता। नेक्स्ट आइए ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का मुख्य उपयोग होता, वैसे लिखा गया मानसिक बीमारी और तनाव में, लेकिन हकीकत ये होती जो ट्रैंक्विलाइजर वो रासायनिक पदार्थ है जो इंसान या जानवर जब बहुत उग्र हो जाता, बहुत वो एग्रेसिव हो जाता, अटैक करने लगता, कोई पागल आदमी है, मेंटल बीमार है और किसी बात पर वो उग्र हो गया, एकदम पूरा घर में सबको मारने ये सब करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा, उग्र हो गया, तो उसके लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता उसे हम लोग नाम देते ट्रैंक्विलाइजर। जैसे आप लोगों ने देखी होगी गजनी फिल्म, जिसमें आमिर खान उग्र हो जाता था, तो उसको शांत करने
करने के लिए दवा दी, इंजेक्शन दी जाती थी और वो मेडिसिन कहलाता ट्रैंक्विलाइजर। डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा, बहुत बहुत जानवर ऐसे होते जो बहुत उग्र हो जाते, उनको शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दी जाती है। हिप्नोटिक ड्रग सम्मोहित करने की दवा है, जैसे अनिद्रा, तनाव या डर। बहुत आदमी किसी कारणवश या बहुत दुख के कारण पता चला वो मतलब एकदम पागल की तरह कर रहा है, ना हंस बोल रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, चुपचाप गुमसुम अकेले पड़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा दिमाग में इस तरह की गलत बातें चलेंगी वो उतना परेशान होगा। उसको शांत करने के लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम होता है हिप्नोटिक ड्रग। ये कहलाता है हिप्नोटिक ड्रग, जो आपके एंजाइटी, मतलब आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत इस तरह का काम, ये नहीं एग्जाम का टेंशन नहीं, एग्जाम का कोई टेंशन नहीं, 60% आपका सिलेबस है, 40 हटा दिया, आप रिलैक्स रहे, एग्जाम कोई टेंशन नहीं। क्लोरोटोन हो गया, बारब्यूट्रेट्स हो गया, ये वो हिप्नोटिक ड्रग है। उसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मतलब वो रासायनिक पदार्थ, वो मेडिसिन, वो दवा जिसके कारण पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता, मतलब जो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं उनके कंट्रोल के लिए जो दवा दी जाती वो कहलाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एनेस्थेटिक, जब कभी भी किसी का ऑपरेशन होता तो बेहोश किया जाता, बेहोश करने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, तो बेहोश करने में जिस दवा का उपयोग किया जाता जिसके कारण उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता कुछ समय के लिए एकदम सुस्त पड़ जाता, जिसके कारण आराम से उसका ऑपरेशन किया जा सकता, उसको कोई पीड़ा नहीं होगी उसके कारण। बाद में जब उसको होश आएगा तो दर्द होगा, तो दर्द निवारक दवाएं दे दी जाती, पेन किलर मेडिसिन, एनाल्जेसिक दे दिए जाते। एक नाम और जरूर याद रखेंगे सब लोग, वो कहलाता एंटीपायरेटिक। वह रासायनिक पदार्थ जो बुखार को नियंत्रित करता है उसको नाम दिया जाता है एंटीपायरेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम पैरासीटामोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक नाम हो गया एंटी मलेरियल, याद होगा मलेरिया वो बीमारी है जिसमें काफी हाई फीवर आता, और इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है मादा एनीफिल मच्छर, फीमेल एनीफिलिस मच्छर। ये वो है जिसके काटने से मलेरिया होता। उस मलेरिया के रोकथाम करने के लिए डॉक्टर ब्लड जांच से निकालते हैं जो मलेरिया है, तो उसके बाद उस जिस फैमिली की दवा दी जाती है उसे नाम दिया गया एंटी मलेरियल ड्रग। ये आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आप जरा क्वेश्चन बैंक पर देख लें। 2020 में 1 मार्क्स में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैंक्विलाइजर, अभी तुरंत हमने बता दिया। निम्नलिखित का एग्जाम्पल ने 2019 में 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाएं, एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन जो रोगाणु जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकता है। फिर कहा गया जो बताइए एंटीबायोटिक क्या होता है, एक एग्जाम्पल दीजिए। बहुत सारा एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, बहुत सारा एग्जाम्पल है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डिसइंफेक्टेंट क्या हुआ, ये भी रोगाणुरोधक है और ये वो पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है और जो बॉडी में मतलब इन्वायरमेंट में घर के फ्लोर वगैरह पर नाम याद होगा। लाइजॉल हम लोग इस्तेमाल करते, बहुत बार हम लोग फिनाइल भी इस्तेमाल करते, ये सब डिसइंफेक्टेंट होते हैं। उनके बोतल के ऊपर देखेंगे डिसइंफेक्टेंट होते। एंटासिड शरीर में बनने वाले एक्सेस एसिड के दुष्प्रभाव को समाप्त करता है। एंटीसेप्टिक क्या पूछा गया है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या होता, तो 1% डिसइंफेक्टेंट के रूप में कार्य करता है। 0.1, 0.2 जो होते ये एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करते और इससे शक्तिशाली जो होता वो डिसइंफेक्टेंट होता है। पूछा गया एंटीहिस्टामिन क्या है, एंटी एलर्जिक दवा को हम लोग नाम देते हैं एंटीहिस्टामिन, एविल, सिट्राजिन वगैरह इसके एग्जाम्पल हुए। पूछा गया हिप्नोटिक ड्रग क्या है, हिप्नोटाइज जो स्लीपनेस, एंजाइटी मतलब नहीं सोने या मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में, तनाव में है, उसको दूर करने के लिए जो दवा दी जाती नाम कहलाता हिप्नोटिक ड्रग। उसके बाद हो गया आप उस दवा का नाम बताएं जो ज्वरनाशी है, तो आपको याद होगा पैरासीटामोल है जो फीवर को कंट्रोल करता। पूछा गया हिप्नोटिक ड्रग दें, बारब्यूटेट्स वगैरह बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें है, क्लोरोटोन वगैरह। डिसइंफेक्टेंट क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जो रोगाणु जीवाणु को नाश करता है, मतलब उस जगह पर इस्तेमाल कीजिए, टॉयलेट में, फ्लोर पर, जमीन पर पोछा लगाने में, और ये एंटीसेप्टिक की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता। बताइए एग्जाम्पल दीजिए ट्रैंक्विलाइजर क्या है। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी हिस्टामिन, नार्कोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, सबका एग्जाम्पल हमने दे दिया। आप वहाँ से एग्जाम्पल लिख लें, एक एक दो एग्जाम्पल काफ़ी है काम करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। एंटासिड क्या है बताइए,
ट्रैंक्विलाइजर क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, 2 एंटीबायोटिक का नाम दीजिए जो किन किन बीमारियों में काम आता, मेरे नोट्स के लास्ट सेक्शन में है, याद रखिएगा। एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटासिड से आप क्या समझते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम सिंपल डिफिनेशन दीजिएगा। वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग डैश इस चीज के लिए करते उसे हम ये कहते हैं, और एक एग्जाम्पल, बस इतना ही चाहिए। वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम इस काम के लिए करते उसको ये कहते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कंप्लीटेड, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से इस टॉपिक का रिवीजन कर लें क्योंकि काफी कम मेहनत के बाद ये आपको 3 मार्क्स अलॉट करता है, इसलिए आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लें। ये टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।